ऐसे मेरे खुद के दोस्त पूछते रहते हैं। मैं तो कम से कम एक कंट्री से दूसरे कंट्री निकल के देखो, आपको पता लगे दुनिया क्या है। तुर्की में जो है हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाएं या पब्लिक यूनिवर्सिटी में, मेरी तो बहुत ज़्यादा जब आपको लैंग्वेज ही नहीं आती आप कैसे अगले बंदे के साथ कम्युनिकेट करेंगे। लेकिन जो रिकमेंड मैं आपको चीज़ करूँगा वो यह कि आप टर्की में 2 साल रहें कि यहाँ पे स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब भी कर सकता है स्टडी के साथ साथ। तो मतलब फिर भी कोई आइडिया लोगों को, बहुत से लोग पूछते रहते हैं हमारा कितना खर्चा आ सकता है। जो कि जावा C++ और इसके बाद बेसिकली मेरी जो अपनी फील्ड है वो एंड्रॉयड डेवलपमेंट है। पाकिस्तान में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को देखा, फिर मैंने उनको टर्की के साथ कंपेयर किया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। एक और व्लॉग में करते हैं आपको वेलकम। जैसा कि दोस्तों भी आप देख सकते हो इस्तांबुल में जो है ना हल्की हल्की बारिश हो रही है। मैं इस टाइम शिशली में हूँ। जवाहिर मेरे पीछे बैक पे आप देख सकते हो शॉपिंग मॉल है। जवाहिर मेरा बहुत ही फेवरेट है। और आज मेरे साथ पाकिस्तान से एक स्टूडेंट है जो कि स्टडी वीज़े पे आया था। इसके साथ थोड़ी सी गपशप करते हैं, इसका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं। स्टडी भी कर रहा है माशाल्लाह, जॉब भी कर रहा है यहाँ पे। तो जो भी इसको मुश्किलात आई वो सारी इससे जानते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? शुक्र है अल्लाह का, ठीक ठाक। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या है आपका? मेरा नाम उमैर है। उमैर। मैं भी पाकिस्तान में कहाँ से हैं? मैं गुजरात से हूँ। गुजरात से हैं जी। तो तुर्की में क्या सोच के मतलब स्टडी का मूड बना? आदिल भाई देखें, पहले तो ये था कि अगर पाकिस्तान की लाइफ को कंपेयर किया जाए और टर्की की लाइफ को कंपेयर किया जाए ना, तो आप कह लेंगे टर्की की लाइफ लिटिल बिट एडवांस है। एडवांस है। तो इस वाले से जब मैंने पाकिस्तान में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को देखा, फिर मैंने उनको टर्की के साथ कंपेयर किया, तो मुझे टर्की ज़रा ज़्यादा बेटर ऑप्शन लगा। तो इस वजह से मैंने टर्की को सिलेक्ट किया। कौन सी फील्ड में आया एजुकेशन में स्टडी के लिए? मैं यहाँ पे इस्तांबुल आइदिन यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और बैचलर्स में। यूनिवर्सिटी कंप्यूटर इंजीनियरिंग, माशाल्लाह। ऐसे मुझे भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग का बहुत शौक है, लेकिन मैंने पढ़ी कोई नहीं। लेकिन शौक है, मतलब IT से रिलेटेड सिखा देते हैं आपको। बहुत शुक्रिया। हाँ, IT से रिलेटेड सवाल आ ही गया तो मेरे जहन में आया। उमैर भाई का जो है ना चैनल भी है यूट्यूब का IT से रिलेटेड। तो चैनल का क्या नाम है आपका? चैनल का नाम लेट्स कोड है, लेकिन आप अगर उसको प्रॉपर लिखेंगे लेट्स कोड बाय उमैर नाजिम, तो फिर वो आपको शो होगा। तो उमैर भाई का चैनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर IT से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो वो आप इनसे भी डायरेक्ट पूछ सकते हो, क्योंकि मैं IT का प्रॉपर बंदा तो नहीं हूँ। ये पूरा IT से रिलेटेड लोगों को सिखाते भी हैं, लैंग्वेज वगैरह। क्या क्या सिखाते हैं आप चैनल पर अपने? फ़िलहाल मैं उनको लैंग्वेजेस सिखा रहा हूँ, जो कि जावा C++ और इसके बाद बेसिकली मेरी जो अपनी फील्ड है वो एंड्रॉयड डेवलपमेंट है। एंड्रॉयड डेवलपमेंट और अभी मैं उस पर काम करूँगा और वो भी लोगों को इसके साथ साथ सिखाऊंगा एंड्रॉयड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये तो हो गया इनके यूट्यूब चैनल का जिक्र। तो बाकी आप इनसे पूछते हैं स्टडी वीज़े पे जो इधर आए, तो जब आप स्टडी वीज़े पे कंसल्टेंट्स के जरिए आए या डायरेक्ट आए, कैसे है? बेसिकली मैं कंसल्टेंट के थ्रू आया था। कंसल्टेंट के थ्रू? हाँ जी। क्या खर्चा आ गया आपका? अच्छा, ये चीज़ है कि पाकिस्तान में ना कुछ कंसल्टेंट हैं वो स्टूडेंट से भी पैसे ले लेते हैं और यहाँ पे उनकी यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी डीलिंग होती है। वो यूनिवर्सिटी से भी ले लेते हैं, स्टूडेंट से भी ले लेते हैं। लेकिन बेसिकली होता ही है कि जो जिन कंसल्टेंट के थ्रू मैं आया था ना, उन्होंने स्टूडेंट से कोई चार्जेस नहीं लिए। और ये मैं उस वक्त हैरान भी हुआ था कि उन्होंने मेरे से चार्जेस क्यों नहीं लिए इस चीज़ के। जब मैं यहाँ पर आया, मेरी यहाँ पे कुछ लोगों से मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे जो क्राइटेरिया बताया, उन्होंने कहा कि जब कोई कंसल्टेंट किसी यूनिवर्सिटी के साथ रजिस्टर होता है ना, तो यूनिवर्सिटी उसको फीस स्टूडेंट के लिहाज से पैसे देती है। तो इसलिए फिर उन्होंने मेरे से पैसे नहीं लिए, उन्होंने डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से पैसे लिए थे। यूनिवर्सिटी से लिए, ठीक। तो मतलब फिर भी कोई आइडिया लोगों को, बहुत से लोग पूछते रहते हैं हमारा कितना खर्चा आ सकता है, कोई भी स्टडी के लिए आता है, ग्रेजुएशन के लिए कोई आता है मतलब तुर्की में? अच्छा, उसके लिहाज से आदिल भाई मैं स्टूडेंट को कुछ चीज़ें रिकमेंड करूँगा। एक तो उसमें यह है कि देखें, जब आपने यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना है एडमिशन प्रोसेस के लिए, सबसे जो बेस्ट और जो ईजी वे है वो स्टूडेंट के लिए ये है कि आप कोई भी यूनिवर्सिटी अपनी सेलेक्ट कर लें, उस यूनिवर्सिटी के आप उसका ईमेल लें, उनको आप डायरेक्टली मेल करें और यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ आपको रिस्पांस करेंगी। ठीक है। आप यूनिवर्सिटी को जैसे ही अप्रोच करेंगे फिर आपको सारा खुद बहुत वो स्टेप आपको बता देंगे। ठीक है, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हो बिना कंसल्टेंट के भी ट्राई आप कर सकते हैं और सबसे अच्छा तरीका है वो। ठीक है, अच्छा तरीका है। ठीक। और उसके बाद ये है कि जैसे आपको ऑफर लेटर भेजेंगे, वो ऑफर लेटर लेना है और फिर आपने अगर आप टर्की के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, तो आपने टर्किश एम्बेसी की वेबसाइट पर जाना है। वहाँ पे आपको सारा वीज़ा प्रोसेस लिखा हुआ है स्टूडेंट का, और वो बहुत ही ईजी प्रोसेस है, उसके अंदर कोई भी मुश्किल नहीं है। ठीक। तो जैसे स्टूडेंट उन चीज़ों को फुलफिल करेगा, एम्बेसी में अप्लाई करे, और एम्बेसी की फ़ीस जब मैं 2-3 साल पहले आया था तो उस वक्त 15,000 थी। अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है, मे बी लिटिल बिट ज़्यादा होगी। ज़्यादा ही हो जाती है टाइम के साथ। तो वो जो फीस होगी आपने वो देनी है। उसके बाद आपका जो भी यूनिवर्सिटी की आपकी फ़ीस होगी आपने वो पे करनी है और आपने टर्की आ जाना है। ठीक है, चलो ये तो हो गया। एक और चीज़ मुझे बताएं कि अक्सर बहुत से लोग जो है ना स्टूडेंट वगैरह ख़ास मुझे कमेंट करके पूछते रहते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब भी कर सकता है स्टडी के साथ साथ। आप क्या देखते हैं इस बारे में? देखें आदिल भाई, अगर रियलिटी बयान करूँ ना, जी तो देखिए डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट उनके आइडियाज़ हैं। लेकिन एज अ इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो मैंने यहाँ पर नोटिस किया ना, उसमें यह है कि स्टूडेंट अगर टर्की में आए
पहले जो 2 साल है ना, वो तो स्टूडेंट अपने ज़हन से निकाल दे कि उसको कोई जॉब मिलेगी 2 साल, क्योंकि उसके अंदर ये है कि आदिल भाई इनका एक तो क्राइटेरिया ज़रा डिफरेंट है। मेरे कुछ दोस्त ऑस्ट्रेलिया में हैं, कुछ लोग यूके में हैं। जब मैं उनसे इस चीज़ के बारे में कंसंट्रेट करता हूँ ना कि यार आपके कौन से कोर्सेज़ हैं, मेरे कौन से कोर्सेज़ हैं, तो टर्की में मैंने एक चीज़ नोटिस किया, टर्की के कोर्सेज़ ज़रा ज़्यादा हैं। जो आपका पहला और दूसरा साल है, जब स्टूडेंट को 9-10 कोर्सेज यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलेंगे तो फिर स्टूडेंट मैनेज ही नहीं कर सकता। ज़ाहिर है कोर्स भी पूरे करें। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे जो जॉब टाइमिंग है ना वो 10 घंटे मिनिमम है। तो अगर आपकी 5 दिन यूनिवर्सिटी में, आप फॉर एग्जांपल सुबह आप 10 या 11 बजे आपकी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो, 5-6 बजे तक स्टूडेंट की यूनिवर्सिटी रूटीन हो, तो स्टूडेंट कैसे इस चीज़ को मैनेज कर सकता है? तो ये नहीं होता, क्योंकि ये फुल टाइम जॉब आते हैं 10 घंटे, तो पार्ट टाइम जॉब तो आप कह लेके है ही नहीं। मतलब पहले 3 साल तो स्टूडेंट कह लेके है ही नहीं, बहुत मुश्किल है। तो उसके बाद अगर जब स्टूडेंट चौथे साल में चला जाता है, उसके बाद यूनिवर्सिटी उसको खुद कहती है आप इंटर्नशिप करो, तो चौथे साल में आप कह लो कि आपके 3-4 कोर्सेज होते हैं, तो स्टूडेंट उसमें मैनेज कर सकता है। सही हो गया। तो आपको मतलब कितना ज़्यादा इधर पे आईटी से रिलेटेड, जैसे अभी आप फिलहाल जॉब भी कर रहे हो एक आईटी कंपनी में, मतलब इंटर्नशिप पे डायरेक्ट गए थे या कि कोई इंटरनेट पे खुद ढूंढी, वो ज़्यादा थोड़ा एक्सपीरियंस होगा? क्योंकि लोगों को ज़्यादा मसला ये होता है कि हमें डायरेक्ट भी कोई जॉब मिलेगी या कि कोई हमें सजेस्ट करेगा तो ही हमने जाना है। आदिल भी देखें, उसके अंदर एक चीज़ है कि पहले जो 2 साल है ना, वो तो कह लें कि मेरे आइडिया के मुताबिक, मतलब क्योंकि स्टूडेंट के पास कोई स्किल नहीं होती तो उसके लिए कोई भी आपको कंपनी एक्सेप्ट नहीं करती। जब आप यूनिवर्सिटी में 2 साल मुकम्मल कर लें, या फिर अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान आए हैं, आपने पाकिस्तान के अंदर अगर कोई हाईली स्किल है, आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जानते हैं, आपने किसी कंपनी के साथ काम किया है, फिर आप यूनिवर्सिटी को आप कंपनी को अप्रोच कर सकते हैं। आप उनको ईमेल लिखें या फिर आप डायरेक्ट कंपनी में चले जाकर आप उनको CV दे दें, वहाँ पर आपको वो इंटरव्यू भी कर लेंगे। लेकिन जो रिकमेंड मैं आपको चीज़ करूँगा वो यह कि आप टर्की में 2 साल रहें, आप कुछ चीज़ें सीखें, स्किल सीखें। जब तीसरे साल में स्टूडेंट आता है ना, तो स्टूडेंट इतना उस वक्त क्या लेकर अपने आप को कंफर्टेबल फील कर लेता है कि स्टूडेंट कोई ना कोई जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। तो तीसरे साल में जाकर स्टूडेंट अपने आप को ज़रा इस फील्ड के रिलेटेड करता है, आप इस चीज़ को समझता है कि अभी मैं कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। अच्छा, कुछ स्टूडेंट मैंने ऐसे भी देखे हैं कि वो कमेंट करते रहते हैं, मुझे मैसेजेस भी करते रहते हैं कि हमने आना तो स्टडी वीज़े पे है, लेकिन हमने स्टडी कोई नहीं करनी, हमने इधर पे ऑलरेडी ग्रेजुएशन की है, काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन आना मकसद हमारा इधर काम करने के लिए आना है, लेकिन आना स्टडी वीज़े की रीज़न पे है। मतलब कोई ना कोई वीज़े पे जैसे आना चाहता है, कहता है कि मैं आना स्टडी वीज़े पे है लेकिन करना मैंने जॉब भी है, उसको क्या मशवरा देते हैं या उसको कैसे देखते हैं? देखें आदिल भाई, ठीक है, लेट्स सपोज कि स्टूडेंट आ तो गया टर्की में। अब अगर आज से 2 साल पहले देखा जाए ना, तो उस वक्त क्या था कि जब स्टूडेंट आता था यहाँ पे लैंग्वेज कोर्स में एडमिशन ले लिया, तो स्टूडेंट को ये लोग अपना यहाँ का रेजिडेंस कार्ड दे देते थे। लेकिन अभी वो चीज़ ख़त्म हो गई है, बहुत कम हो गया, अभी बहुत कम हो गया है। तो अभी अगर स्टूडेंट आप आते हैं, आपको मैक्सिमम कितना, लेट्स सपोज आप 15 दिन स्टे कर लेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए लिहाज से ये कि अगर आप लेट्स सपोज आप आते हैं, आपके पास बहुत अच्छी कोई स्किल है, तो आप किसी आगे कंपनी को अप्रोच करें, उनके साथ आप बात करें, अगर वो आपको वर्क परमिट दे दें तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट है। अदरवाइज इसके अलावा बड़ा मुश्किल, वो बहुत मुश्किल है। लेकिन यही है कि उनके लिए यही कह सकते हैं हम अपने एक्सपीरियंस से कि वो आए, स्टडी साथ ज्वाइन करे, स्टडी ज्वाइन करेगा तो उसको इधर रेजिडेंस मिलेगा, नहीं करेगा तो यूनिवर्सिटी भी उसको मुंह नहीं लगाने वाली। बिल्कुल, क्योंकि मसला ये है यहाँ पे कुछ लैंग्वेज बैरियर भी आ जाता है ना, तो जब आपको लैंग्वेज ही नहीं आती, आप कैसे अगले बंदे के साथ कम्युनिकेट करेंगे, और आप विद इन 10 डेज आप कैसे एक जॉब को सर्च करेंगे? बहुत मुश्किल काम है। उसका बेस्ट ये है कि या तो आप पाकिस्तान से इस तरह कंपनीज को डील करके आएँ, उनके साथ प्रॉपर आप एक सेटअप बना कर आएँ, या ये हो सकता है, या फिर अगर आपका यहाँ पे किसी के साथ कोई लिंक है, कोई रेफरेंस दिया हुआ है, तो फिर हो सकता है इस तरह से। जॉब का तो देखो मसला नहीं आना, जितना मर्जी वो कोशिश करे, जब तक कुछ टाइम नहीं गुजारेगा तब तक वो मार्केट को समझ ही नहीं सकता, यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्या करना है, उठना बैठना नहीं समझ। तो ये तो चलो चलता रहता है। एक इसके अलावा मुझे और बहुत से लोग पूछते हैं कि अगर एज ए स्टूडेंट हम आते हैं, कहाँ पे स्टे करें, यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहें या अपने फ्लैट वगैरह में रहना चाहिए, उसके बारे में क्या कहते हैं? आदिल भाई, उसका ये है कि यूनिवर्सिटी के जो क्या लें कि डॉर्मिटोरीज है ना, वो भी डिपेंड करता है स्टूडेंट के लाइफ के ऊपर, कैसा स्टूडेंट अपनी लाइफ को मैनेज करता है। अभी जो यूनिवर्सिटीज़ की देखी जाए, मोस्टली होता है कि यूनिवर्सिटीज़ आपसे डॉलर में उस चीज़ को लेती हैं, और यूनिवर्सिटी की जो रेजिडेंसी है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बन जाती है। उसके बरक्स अगर आप देख लें, यहाँ पर टर्की में काफ़ी कुछ वक़फ़ हैं जो स्टूडेंट की हेल्प करते हैं, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो फिर आपको बहुत ही चीप कह लें कि एक अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं। बहुत अच्छी यहाँ की अकोमोडेशन है, पाकिस्तान की तरह नहीं है, बहुत कंफर्टेबल है। तो कुछ स्टूडेंट हैं वो अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे आके मैनेज कर रहे हैं, अपने आप को एक घर ले लेते हैं, उसमें 4-5 लड़के रह लेते हैं।
कुछ स्टूडेंट हैं वो डॉर्मेटोरी को अप्रोच करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना, काफ़ी कुछ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं यहाँ पे। तो बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप डॉर्मेटोरी में आकर रहें अगर आप स्टूडेंट हैं, क्योंकि घर को मैनेज करना वो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, वैसे आप क्या देखते हैं कि एज ए स्टूडेंट डॉर्मेटरी में रहना ज़्यादा बेस्ट है, या कुछ लोग कहते हैं कि हम अपना फ्लैट लेके 5-6 स्टूडेंट या 10-12 स्टूडेंट या जितने उनकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से वो रहना पसंद है, किसको ज़्यादा आप प्रेफर करते हैं? आदिल भाई देखें, अगर तो एक नॉर्मली वैसे स्टूडेंट आ रहा है ना, उसने सिर्फ एक स्टडी करनी और उसमें कुछ भी नहीं करना, तो फिर तो उसके लिए कह लें कि अगर वो दोस्तों के साथ रहना चाहता है, घर में रहना चाहता है, वो ठीक है उसके लिए, क्योंकि वो थोड़ा सा कह लें कंफर्टेबल है, उसकी अपनी एक प्राइवेट लाइफ, जो बंदा कहता है ना जी मेरी प्राइवेट लाइफ है तो मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, वो ठीक है। लेकिन जब आपने अगर डॉर्मेटोरी में आना है, अभी लेट्स सपोज जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ, अभी मैंने एट द सेम टाइम यूनिवर्सिटी भी जाना होता है, एट द सेम टाइम मैंने जॉब भी करनी होती है कंपनी में। अब मेरे लिए ये मुश्किल है, क्योंकि अगर मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ सुबह, शाम को कंपनी से आता हूँ, तो मैं इन चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकता। मैं घर में खाना बनाऊँ, कपड़े दूँ, हर चीज़ करूँ, वो मुश्किल हो जाता है। अगर आपकी इस तरह की कोई लाइफ है तो फिर मैं आपको डॉर्मेटोरी जो रिकमेंड करूँगा। डॉर्मेटोरी बिल्कुल सही होगा। अच्छा, ये तो हो गई लाइफ वगैरह। इसके अलावा बहुत से लोग मुझे ये भी पूछते रहते हैं कि तुर्की में जो है हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाएँ या पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाएँ, इसके बारे में आपका क्या कहना है? आदिल भाई, इसमें देखिए दो चीज़ें हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का थोड़ा सा क्राइटेरिया डिफरेंट है और जो इनके पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका क्राइटेरिया डिफरेंट है। अब इसके अंदर दोनों चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। देख, अगर तो स्टूडेंट पब्लिक यूनिवर्सिटी में आता है तो पब्लिक यूनिवर्सिटी है कि वो चीप है और वो इनकी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में है पब्लिक यूनिवर्सिटी, लेकिन उसका एक मतलब आप कह लेंगे एक ड्रॉबैक है, जो एक उसकी स्टूडेंट के लिए डिफ़िकल्टी है, वो ये है कि आपको इंग्लिश के यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, बहुत कम सब्जेक्ट है। हाँ, इंग्लिश वो आपने टर्किश में ही पढ़ना है, टर्किश में ही। हाँ जी, लेकिन एक अच्छी बात आपने, हाँ जी, ये एक चीज़ है। मतलब उसके लिए है कि आप अगर आप पब्लिक के लिए आना चाहते हैं तो आपको कितना पाकिस्तानी, आपको 20-25 हज़ार आपको इतना पे करना पड़ेगा एक साल के लिए ना। वो स्टूडेंट के लिए कह लेंगे किस्म का फ्री है, लेकिन उसमें ये एक मतलब पाकिस्तान से भी अगर हम कंपेयर करें तो वो फ्री है, सस्ती स्टडी आ जाती है, बिल्कुल सस्ती आ जाती है। आपकी बात सॉरी कट करो, मेरा भी इतना एक्सपीरियंस कहता है कि पब्लिक यूनिवर्सिटी में यहाँ पे आके हर बंदा नहीं पढ़ पाता। उसकी वजह यही है कि तुर्किश लैंग्वेज बहुत बड़ा बैरियर है। एक टर्किश लैंग्वेज का भी है, नहीं समझ आता। जब तक वो लैंग्वेज नहीं सीखेंगे बिल्कुल तब तक वो आगे पढ़ भी नहीं सकेंगे स्टडी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और दूसरा एक और भी है, पब्लिक यूनिवर्सिटी में आने के लिए पहले आपको इनका एक योस किस्म का कोई टेस्ट है, आपको वो देना पड़ेगा। अगर स्टूडेंट उसको क्लियर कर लेते हैं फिर आपका क्राइटेरिया बनता है, फिर उस क्राइटेरिया के लिहाज से आप इनकी डिफरेंट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में आप जाते हैं, फिर वहाँ पे आप कह लेंगे आपकी डिफरेंट फीस है, लेकिन मैक्सिमम इतनी होगी 25,000 30,000 इतनी है। और वो टेस्ट वगैरह भी जो है ना आप क्लियर तो कर लोगे, लेकिन आप अपनी मर्जी की यूनिवर्सिटी खुद से सिलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इतना थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूँ। वो आपको यूनिवर्सिटी जो भी टेस्ट है आपका यहाँ पे हो रहा है, जिस भी जगह आपने लैंग्वेज क्लियर की है अपनी, वही डिसाइड करेंगे कि आप किस यूनिवर्सिटी में जाओगे आपके मार्क्स के हिसाब से। ऐसे ही बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। और जो इसके बाद आप कह लें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, अच्छा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस स्ट्रक्चर है जो वो ज़्यादा है और वो लोग डॉलर में आपसे चार्ज करते हैं, लेकिन उसका अच्छी बात यह है कि वहाँ पे आपकी स्टडी है, जो कम्युनिकेशन आपकी जितनी वो इंग्लिश में होगी। इंग्लिश में अपनी मर्जी का आप अपनी मर्जी का अपनी कोर्स भी ले सकते हैं, आप अपनी मर्जी की यूनिवर्सिटी भी चूज़ कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है प्राइवेट के लिए, तो ये एक चीज़ है। लेकिन इसके साथ मैं एक चीज़ स्टूडेंट को लाजमी रिकमेंड करूँगा कि देखें, अगर कोई स्टूडेंट इस चीज़ को समझता है कि मतलब मैं इतना अफोर्ड कर सकता हूँ कि बाहर जाके पढूँ, मैं उसको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप एक दफ़ा अपने आप माशरे से बाहर निकल कर आप बाहर की दुनिया को भी देखें, क्योंकि जब आप एक सोसाइटी से निकल कर दूसरी सोसाइटी में जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा चेंज आपको नज़र आता है। ये आपने बहुत अच्छी बात शेयर की है। मेरा भी पर्सनली यही मानना है कि मैं खुद ज़ाहिर है घूमता फिरता रहता हूँ, आगे तुर्की में भी आए हुए रह रहा हूँ, तो मैं भी लोगों को ही मशवरा देता हूँ। जैसे मेरे खुद के दोस्त पूछते रहते हैं, मैं तो कम से कम एक कंट्री से दूसरे कंट्री निकल के देखो, आपको पता लगे दुनिया क्या है। ज़रूर, यही नहीं कि आप अपने मुल्क में करते रहो। देखिए ना, मतलब अगर स्टडी करनी है ना तो पाकिस्तान में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन जो इन्वायरमेंट आपको यहाँ पर मिलेगा वो आपको पाकिस्तान में नहीं मिलेगा, क्योंकि लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट है। टर्की है ना कि आप कह लें कि एक मल्टी कल्चरल एक सिटी है, एक कंट्री है, तो जहाँ पे आपको डिफरेंट नेशंस मिलती है। जब आप एक नेशन को आप दूसरी नेशन के साथ कंपेयर करते हैं ना, तो मेन चीज़ स्टूडेंट यहाँ पर सीखता है ये चीज़ें, तो ये चीज़ें आपको मतलब पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना भूल गया अभी ज़हन में, जैसे आप डॉर्मेटरी में रह रहे हो, हॉस्टल्स में रह रहे हो, तो उधर पे मुख्तलिफ स्टूडेंट्स भी हैं कंट्रीज़ के, या खाली? बिल्कुल नहीं, एक ही कंट्री के हैं खाली? नहीं, मुख्तलिफ। उसमें क्या है कि कुछ टर्किश भी हैं, कुछ पाकिस्तानी भी हैं, बाकी अरेबिक कंट्रीज़ के भी हैं, तो ये एक स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा एक प्लस पॉइंट है। ज़्यादा बेनिफिट है ना, देखा जाए मुख्तलिफ कंट्रीज़ के लोगों से मिलना जुलना, उठना बैठना का। बिल्कुल, ये चीज़ बंदे को बहुत ज़्यादा डेवलप करती है, ग्रो करती है ये चीज़, कोई शक नहीं इसमें आदिल भाई। ये चीज़ मैं स्टूडेंट को हाईली रिकमेंड करूँगा, जो भी आपके व्यूवर्स देखने वाले हैं, आप लोग इस चीज़ पर ज़रूर सर्च कीजिएगा, और ये चीज़ एक स्टूडेंट को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है यहाँ से। तो दोस्तों, अगर इसके अलावा आपके और भी कोई सवाल जवाब हो, या आपको लगता हो जो मैंने नहीं पूछा, मेरे से सवाल रह गया हो, तो वो आप मुझे दोबारा कमेंट में लिख सकते हो। जो भी आप लिखना चाहो
बता सकते हो, जो भी मशवरा देना चाहो। तो आप लोगों से मेरी एक गुजारिश है कि उमैर भाई के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल का नाम एक बार दोबारा रिपीट कीजिए। चैनल का नाम लेट्स कोड बाय उमैर नाज़िम। तो चैनल का लिंक भी जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमें दीजिएगा इजाज़त, इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।